Hello guys, so welcome to the fourth video of the May to August 2020 क्यू कार्ड। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और क्यू कार्ड के बारे में जो है सोवेनियर्स के बारे में। एक्चुअली सोवेनियर्स होते क्या हैं? सोवेनियर ऐसी चीजें होती हैं जब आप कहीं पर जाते हो और वहां से आप एक कोई यादगार एक कोई मोमेंटो अपने लिए लेकर आते हो। लेट मी शो यू सम ऑफ द मोमेंटोस ऑफ माइन। सो जब मैं पहली बार आगरा गया था तो मैंने ये वहां से परचेज किया था, ठीक है। और जब मैं लास्ट टाइम दिल्ली गया था, न्यू दिल्ली, तब मैंने ये एक शिप वहां से खरीदा था, ठीक है। ये सारी चीजें दिखाने का क्या मतलब है, ताकि आपको ये पता लग सके कि एक्चुअली में सोवेनियर्स होते क्या हैं। ये गणेश जी की मूर्ति मैंने खरीदी थी पुष्कर से जब मैं पहली बार वहां पर गया था। और ये है रिसेंटली मेरे पेरेंट्स लेकर आए हैं हजूर साहिब से, वो गए थे दिसंबर में। ये एक पेन होल्डर है। इस तरह के जो सोवेनियर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम परचेज करते हैं जब भी हम कहीं पर जाते हैं, तो यही चीज़ें जो हैं वो आपके लिए एक यादगार बन जाती हैं। और इसी चीज़ के ऊपर आपको एक क्यू कार्ड बताना होगा। यहाँ पर जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब समथिंग स्पेशल दैट यू ब्रॉट फ्रॉम टूरिस्ट अट्रैक्शन। और इस क्यू कार्ड को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है और वो है डिस्क्राइब अ सोवेनियर विच यू परचेज्ड। इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 4 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो आइल्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे पूछ सकते हो। मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे यूट्यूब पर मैं लाइव होता हूँ और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कोई भी क्वेरी है वो उसको मैं सॉल्व आउट करूंगा। प्लीज़ बी लाइव एट माई शो कॉफ़ी विद नवप्रीत सिंह। आप मेरे पिछले एपिसोड्स भी देख सकते हो और इसका आपको सिर्फ यही सर्च करना है, कॉफ़ी विद नवप्रीत सिंह। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग योर वीडियो। फर्स्ट है वेयर वॉज द ट्रिप, आप कहाँ पर गए थे। दूसरा है हु यू वर विद, आप किसके साथ गए थे। थर्ड है व्हाई दिस सोवेनियर वाज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस सोवेनियर इज इंपॉर्टेंट, आपके लिए ये सोवेनियर क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई यू वांटेड टू कीप इट, व्हाई यू वांट टू कीप इट, आप इसे क्यों रखना चाहते हो। आपको यही चीज बतानी है और कुछ भी नहीं बताना। आपके घर में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो कि आप कहीं पर गए हो, फॉर एग्जाम्पल कोई आप अमृतसर गए हो तो आपने वहां से खरीदी होगी, कोई लोग जयपुर जाते हैं, कहीं भी आप गए हो वहां से अपने होम डेकोरेशन के लिए आप बहुत से प्रोडक्ट्स लेकर आते हो। वही चीज आपको बतानी है और कुछ भी नहीं बताना, ठीक है। आप किसके साथ गए थे, कहाँ गए थे, कब गए थे, और आपने यहाँ वहां और आपने वहां से ये चीज क्यों खरीदी। और आप ये एक्सप्लेन करें कि आपको ये रखना क्यों है, आप क्यों इसे अपने पास रखना चाहते हो, किसी और को देना नहीं चाहते। यही इन्हीं चारों चीजों के ऊपर आपको जो पूरे का पूरा क्यू कार्ड है वो आपका डिपेंड करता है। बिफोर स्टार्टिंग द क्यू कार्ड, अगर आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में, तो प्लीज ये मेरी 3 वीडियोस हैं, आइल्स रीडिंग मेगा सेमिनार, आइल्स राइटिंग मेगा सेमिनार और आइल्स स्पीकिंग मेगा सेमिनार। इन तीनों को देखना मत भूलिएगा। इनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, फर्स्ट 3 लिंक्स। और अगर किसी को इन बुक्स में से कोई भी एक बुक परचेज करनी है, वो परचेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो और आपको ये बुक्स जो हैं ये अवेलेबल हो जाएंगी। टॉकिंग अबाउट द आइडियाज, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट दिस शिप, ठीक है। मैं इस शिप के बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने ये कहाँ से खरीदी। वेयर वॉज द ट्रिप, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है वेयर वॉज द ट्रिप, मैं कहाँ गया था। ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड कि मैंने ये शिप जो है ये मैंने खरीदा था दिल्ली से। आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट द दिल्ली। दिल्ली से खरीदने के बाद सबसे पहले आप वहां पर गए क्यों थे, क्या कारण था कि मुझे दिल्ली जाना पड़ा था। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी एक बिजनेस ट्रिप थी, वहां पर मेरी कोई ट्रेनिंग थी वहां पर, और मेरे साथ मेरे कजन गए थे बिकॉज हमारी बहुत ज्यादा आपस में वी आर वेरी क्लोज। इसी बात को लेकर इसी से जब भी मैं या फिर मेरा कजन, जब भी हम दोनों में से कोई भी कहीं पर जाता है तो हम दोनों साथ में जाते हैं। और यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ अपने कजन लवनिंदर के बारे में। और एक चीज आप बोल सकते हो कि आपका नहीं, आपके कजन की एक ट्रिप थी और आप उसके साथ कंपनी करने गए थे। आप इसको भी इंक्लूड यहाँ पर कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हु यू वर विद, आप किसके साथ गए थे। जैसा कि मैंने बताया कजन के साथ गए थे।
आप कज़न के साथ क्यों जाते हो, इसको भी आपने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। सो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आप इसमें बना सकते हो। और रहा थर्ड क्वेश्चन, व्हाई द सोवेनियर वाज सो इम्पोर्टेंट, ये सोवेनियर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। सो उससे पहले आपको ये चीज़ बतानी होगी कि आपने इसे खरीदा कैसे, आप कहाँ गए थे, आपने इसे कौन सी शॉप पर ढूंढा, आपको वही चीज़ बतानी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे जो आइडियाज़ हैं वो ये हैं कि मैं लास्ट डे जो था मेरी ट्रिप का, तब मैं मार्केट में जा रहा था। आई वॉज एक्सप्लोरिंग, आई वॉज जस्ट विंडो शॉपिंग की भी आप बात कर सकते हो। और मैंने और मेरे कज़न ने दोनों ने एक DSLR खरीदना था, और इसी वजह से हम दोनों ही शॉपिंग कर रहे थे, विंडो शॉपिंग कर रहे थे। हमने एक नया DSLR ढूंढ रहे थे। तभी एक शॉप के बाहर मुझे एक लेडी मिली, और उसके पास हैंडमेड, याद रखिएगा, हैंडमेड आर्टिफैक्ट्स थे, और उनमें से ये थी एक ये शिप। तो इसी शिप को हम दोनों ने काफ़ी पसंद किया, और हमें लगा कि ये हैंडमेड है तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होगी। लेकिन जब उस लेडी से हमने जो प्राइस पूछा तो वो बहुत ही कम था, और इसीलिए मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर वो है थ्रो अवे। थ्रो अवे प्राइस एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। इनएक्सपेंसिव और चीप की बजाय आई वुड लाइक टू से थ्रो अवे, मैं थ्रो अवे को इंक्लूड करूंगा यहाँ पर। और जब मैंने ये खरीदा उसके बाद मैं इसे घर ले आया। रहा थर्ड क्वेश्चन कि मुझे ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आज तक कभी भी किसी भी शिप के ऊपर आज तक बोर्ड नहीं किया है मैंने। और इसी वजह से ये जो शिप है ये मुझे रिमाइंड कराता है कि आई हैव अ ड्रीम टू बाई अ यार्ड। सो मुझे एक यार्ड खरीदनी है, ये मेरा एक ड्रीम है। यार्ड होती है एक्चुअली लग्जरी शिप्स जो होती हैं, जो कि प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, उनको कहते हैं यार्ड। जो बिलियनियर्स होते हैं, मिलेनियर्स होते हैं, वो अपने पास एक प्राइवेट शिप रखते हैं, लग्जरी शिप रखते हैं, जहाँ पर वो रह भी सकते हैं, और उस शिप का नाम दिया जाता है याट, YACHT। और इसी से आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू कीप इट, सो इसी को भी आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये एक मोटिवेशन का काम करती है, और इसी से आपका जो फ्यूचर गोल है यार्ड खरीदने का वो अकम्प्लिश होगा इन फ्यूचर। सो ये थे मेरे आइडियाज। हियर इज द सैम्पल आंसर फॉर दिस क्यू कार्ड, और मेरा सैम्पल है, tourists are always on the lookout for buying fascinating souvenirs while traveling to various parts of the world. Souvenirs serve as a token of remembrance and remind the traveler of their visit. In my case, I like collecting famous mementos from the places I visit and display them in my house. On my recent trip to New Delhi with my cousin Lavninder, I got an old ship model made of wood from a local vendor. Lavninder and I are really close, so whenever any one of us travels, the other one joins. This December, I went on a business trip to New Delhi with my cousin. On the last day, when we were exploring the local streets as we both wanted to buy a new DSLR camera, then we came across this piece of art. My cousin and I both found it so attractive that we couldn't resist ourselves from buying it, though it was impractical to carry it back home. As a matter of fact, the souvenir appeared quite expensive as it is handmade, but we got it at a throwaway cost. The other special part about this memento was that it was being sold by an aged lady who made this by herself instead of buying it from a regular gift shop. I preferred this helping this lady whose only source of income was selling handmade artifacts. We both liked so much that we bought 5 pieces of it so that we can gift it to our loved ones also. This particular piece of souvenir held a special place in my heart because I have never been on a ship, and this reminds me that one day I would buy my own yacht. So this ship makes me feel like I have a dream which I have to accomplish. I place it in my living area, and anyone who noticed the beauty of this souvenir appreciated it. So ये था मेरा क्यू कार्ड, और वोकैबुलरी जो कि आप इसमें यूज कर सकते हो वो है, फर्स्ट वन इज लुकआउट। लुकआउट का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। सेकंड वन इज फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब लुकिंग इंटरेस्टिंग और एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। थर्ड वन इज टोकन। टोकन का मतलब होता है सिंबल
या साइन. फोर्थ वन इज मोमेंटो. मोमेंटो इज समथिंग विच रिमाइंड्स ऑफ अस अबाउट एनी टाइम और एनीथिंग और एनी पर्सन. नेक्स्ट इज वेंडर. वेंडर होते हैं सेलर्स. कोई भी जो सेल करते हैं, सेल्स पर्सन है, उनको वेंडर्स कहा जाता है. जो सप्लायर होते हैं उनको भी हम वेंडर्स कह सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग. एक्सप्लोरिंग का मतलब ढूंढना, कोई किसी चीज को लोकेट करना, इन्वेस्टिगेट करना. Next one is piece of art. Piece of art is anything which is a remarkable piece of art or any remarkable artwork, उसको हम कहते हैं piece of art. Next one is resist. Resist होता है oppose करना. Next one is throw away. Throw away होता है cheap और inexpensive. रिमेंबर, चीप दो तरीके से यूज हो सकता है. चीप हम क्वालिटी के लिए भी यूज करते हैं, चीप हम प्राइस के लिए भी यूज करते हैं. अगर आप चीप क्वालिटी के लिए यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटी है वो कम है, और अगर आप प्राइस के लिए यूज कर रहे हो इट मीन्स कि प्राइस जो है वो कम है. सो आपको ये चीज चेक करनी होगी कि आप क्या यूज कर रहे हो. ये नहीं कि आप क्वालिटी के लिए बता रहे हो. चीप यहाँ पर मैंने क्वालिटी के लिए यूज नहीं किया. नेक्स्ट आता है आर्टिफैक्ट. आर्टिफैक्ट होती कोई भी ऐसी चीज जो कि ह्यूमन बीइंग ने बनाई हो, जिसका कल्चरल और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट हो. एंड द लास्ट वन इज यार्ट. यार्ट होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक शिप जो कि मिलेनियर्स और बिलेनियर्स यूज करते हो अपने प्राइवेट पार्टीज के लिए, फन के लिए, या फिर वैसे ही जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या अपने शौक के लिए. सो ये था मेरा क्यू कार्ड. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अपने आइडियाज़, और शेयर करें जितना हो सके, सो दैट योर फ्रेंड्स can get the benefit of this video also. And don't forget to share my channel. Also, if any one of you wants to ask any kind of doubt, आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जहाँ चाहे वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो. फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, ट्विटर, यूट्यूब, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू यू. और अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए एंड दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, उसके लिए भी आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मैसेज कर सकते हो. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर.